क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर औरत को बना रहा था तब परमेश्वर अपने बारे में सोच रहा था। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि शैतान, ये औरत तेरे लिए मुसीबत होगी, ये तेरा जीना मुश्किल कर देगी। शैतान को पता था कि औरत उसके लिए मुसीबत पैदा करेगी, औरत का वंश उसके सिर को कुचलेगा, और इसीलिए उसने औरत को करप्ट करना शुरू किया। स्वर्ग दूतों को भरमाया कि वे धरती पर जाकर स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाएं और उनसे शादी करके बच्चे पैदा करें, और इसी तरह उन औरतों और उन स्वर्ग दूतों के मेल से दानव पैदा हुए, और ऐसे ही चलते चलते औरत का बीज खतरे में पड़ने लगा, और इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा ताकि सब करप्ट सृष्टि को खत्म किया जाए। इसके बारे में आप दानवों पर बनी वीडियोस को हमारे YouTube चैनल होली स्पिरिट प्रोडक्शंस पर देख सकते हैं। आज शैतान औरत के पीछे क्यों है? क्यों औरतों को बच्चा जनने में प्रॉब्लम्स आती हैं? क्यों औरतों को बच्चे की आशीष लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं? अबॉर्शंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और तो और सरकारें अबॉर्शंस को लीगल करती जा रही हैं। नफरत करता है शैतान बच्चों से, स्त्रियों से, क्योंकि वो जानता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, फिर चाहे वो बिलीवर के घर पैदा हो या नॉन बिलीवर के, वो बच्चा आगे चलकर उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। वो बच्चा दूसरे लोगों के उद्धार का कारण बन सकता है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होना होता था जो शैतान के राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता था, तब शैतान ने बच्चों पर अटैक्स करवाए, बच्चों को मरवाना चाहा। फिर चाहे वो मूसा के समय में हो या फिर यीशु मसीह के जन्म के समय में। जब मूसा पैदा होने वाला था तो बाइबल बताती है कि शैतान ने यहूदी लोगों के सब नव जन्मे लड़कों को मरवा डाला, और यही हुआ जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के सब लड़कों को मरवा डाला। औरत के पास ये गिफ्ट है, एक बच्चे को, परमेश्वर के योद्धा को, परमेश्वर के सोल्जर को इस दुनिया में लेकर आने की। इंडिया जैसी और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। आज भी लोग लड़की की जगह लड़का पाने के चक्कर में लड़कियों के अबॉर्शन करवा देते हैं। आपको क्या लगता है, ये चीजें नॉर्मल हैं या इंसान के द्वारा सेटअप की गई है? नहीं, ये सब शैतान के प्लान्स हैं। यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से तो वो रोक नहीं पाया, पर अब उसकी कोशिश ये होती है कि फ्यूचर में आने वाले परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को पैदा ही ना होने दिया जाए। अगर औरत ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? बाइबल बताती है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से तोहफे, गिफ्ट होते हैं। यशायाह अध्याय 7 उसकी 14 आयत में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। यानी यशायाह बोला होगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने क्या देखा? मैंने परमेश्वर को एक कुंवारी के गर्भ में देखा, मैंने परमेश्वर को एक इंसानी शरीर के अंदर देखा। परमेश्वर जल्द आ रहा है लीगली, और वो आदम के द्वारा खोए गए अधिकारों को वापस ले लेगा। अब मरियम के गर्भ में परमेश्वर आ जाता है। आज औरत को नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है। जब परमेश्वर औरत को बना रहा था तो उसने औरत को अपने लिए बनाया। परमेश्वर जानता है कि क्या होने वाला है। परमेश्वर जानता था कि आदम हवा पाप करेंगे, और इसलिए उसने औरत को इसी हिसाब से डिजाइन किया कि जब औरत गर्भवती होती है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे का और माँ का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर कितना परफेक्ट है, कितना बुद्धिमान है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, खाना पीना सब कुछ माँ के शरीर से ही रिसीव करता है। पर कितनी हैरान करने वाली बात है कि माँ बच्चे का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। बच्चे का ब्लड ग्रुप जो मर्जी हो, वो कभी भी माँ के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में होता है और उनका ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये तमाचा था शैतान के चेहरे पर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही औरत के गर्भ में आने के लिए इंतजाम किए हुए थे। परमेश्वर ने शैतान से कहा होगा, शैतान तू फंस गया, क्योंकि मैंने अपने आने का इंतजाम किया हुआ है। औरत मुझे बीज देगी और उसका खून बच्चे के खून के साथ मिक्स नहीं होगा।